बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर आपके पास डीएचए वैली की कोई बैलेटेड फाइल है और उसके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट अभी तक शेड्यूल में नहीं आई तो ये वीडियो आपके लिए। व्यूवर्स, प्रीवियस कुछ डेज से एस्केलेशन कॉस्ट को लेके काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं फॉरम्स पे और अलॉटीज़ की आपस में डिस्कशंस हो रही हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम एस्केलेशन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बिकॉज एस्केलेशन कॉस्ट बेसिकली वर्ड टर्म जो है, जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जिनका बिजनेस है उनको इसका बेहतर आइडिया होगा, और जिनका कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ लेन देन नहीं है, मैं एस्केलेशन कॉस्ट के बारे में आपको बताता जाऊँ। एस्केलेशन कॉस्ट एक ऐसी टर्म है जब आप किसी चीज़ का ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, और वाइल इन बिटवीन इन्फ्लेशन की वजह से या कुछ मामलात की वजह से मटेरियल्स की या चीज़ों के रेट्स हाई हो जाएं, मींस आपने जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है एक सर्टन रेट के ऊपर लिया हुआ है, सर्टन रेट के हिसाब से लिया हुआ है, और उसी दौरान अगर महंगाई हो जाए, चीज़ें महंगी हो जाए, और क्योंकि आपकी जो एक कॉस्ट है उसकी कॉस्ट के अंदर फ़र्क आ जाता है, आपकी इनवॉइस के अंदर फ़र्क आ जाता है, चीज़ बनाने की कीमत के अंदर फ़र्क आ जाता है, उसे आप एस्केलेशन कॉस्ट कहते हैं। कि अगर लेट सपोज एक चीज़ बन रही थी 5 लाख रुपए में और एकदम से महंगाई हो गई, तो उसको बनाने के लिए 5 से खर्चा 6 लाख या 6.5 लाख रुपए पे चला गया, तो जो लाख या 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है उसको एस्केलेशन कॉस्ट कहा जाता है। इसी तरह से जैसा कि डीएचए वैली एक पुराना प्रोजेक्ट है, डिलीवर होना था 2013 या 14 में, फाइल्स बिकी हुई हैं 2008 से 6 लाख समथिंग और 9 लाख समथिंग के हिसाब से बिकी हुई हैं, और 3 लाख रुपए सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस थे 5 मरला के, और 4 लाख रुपए सर्विस डेवलपमेंट 4.25 लाख रुपए सर्विस डेवलपमेंट थे 8 मरला के। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा कि क्योंकि डिलीवर होना था 2014 में या 15 में, फिर एक न्यू मैनेजमेंट आई और उन्होंने ये क्लेम किया कि इस टाइम मतलब जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, महंगी पड़ रही है, और इसका कुछ मिलजुल के हम हल निकालते हैं। 60% और 70% मैनेजमेंट ने कहा कि हम खुद डीएचए इसके लिए पे करेगा, बाकी का जो डिफरेंस है वो मेंबर्स पे करेंगे। उनकी फिर जो एक ओवरऑल एक एवरेज निकाली गई, जो प्राइसेस का फर्क निकाला गया, उसको एस्केलेशन कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया। 5 मरला की एस्केलेशन प्राइस बनी 4 लाख रुपए, वेयर एज 8 मरला की एस्केलेशन प्राइस बनी 6 लाख रुपए। मतलब कुल मिला के 5 मरला के सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एस्केलेशन मिला के 7 लाख रुपए बन गए, और 8 मरला के 10.25 लाख रुपए बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्केलेशन कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, मतलब वो डेवलपमेंट के साथ साथ आपको हिट कर रही होती है। अगर आपके प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी एस्केलेशन कॉस्ट आपने पे करनी है। अब वैली की फाइल्स के अंदर क्योंकि डिफरेंट बैलेट्स हैं, कुछ कुछ अर्सा के बाद बैलेट्स हुई, उसके हिसाब से डिफरेंट साइट्स हैं। मतलब लेट सपोज ब्लू बेल सेक्टर है, ब्लू बेल सेक्टर में फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाले प्लॉट्स बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। फिर सेकंड बैलेट के प्लॉट्स आते हैं जिसमें से कुछ प्लॉट्स बिल्कुल तैयार हैं, कुछ सेमी डेवलप्ड हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, लैंड मौजूद है बट रॉ फॉर्म में है, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाऊं, जो सेकंड बैलेटिंग के वक्त, जैसा कि आज से कुछ अर्सा पहले जनरल साहब ने अनाउंस किया था कि सेकंड बैलेटिंग के वक्त, मतलब 2019 में फेक बैलेटिंग हुई थी, बहुत सारे प्लॉट्स को फेक बैलेट किया गया था, जस्ट पेपर्स के ऊपर बैलेट किया गया था जबकि उसकी लैंड अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ, मैनेजमेंट ने रिसेंटली बहुत बड़ी लैंड खरीदी है, बहुत सारी जगहों पे ट्यूलिप ब्लॉक में लैंड खरीदी है, ब्लू बेल ब्लॉक में लैंड खरीदी है, डैफोडिल ब्लॉक के साथ थोड़ी सी लैंड खरीदी है, इसी तरह काफ़ी सारे एरियाज में लिली ब्लॉक में लैंड खरीदी है। तो लिहाजा लैंड का प्रॉब्लम इस टाइम नहीं है। लेकिन एस्केलेशन कॉस्ट उन प्लॉट से चार्ज की गई है जो प्लॉट बिल्कुल तैयार हैं या जो प्लॉट्स तैयार हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लू बेल सेक्टर के अंदर फर्स्ट बैलेट तैयार प्लॉट्स भी हैं, सेकंड बैलेट सेमी डेवलप्ड हैं, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हैं। जो रॉ फॉर्म में है मींस जहां पे अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, जहां पे अभी तक मशीनरी काम करने के लिए नहीं गई, उन लोगों से एस्केलेशन नहीं मांगी गई। इसी तरह मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि जी आपकी फाइल्स नॉन बैलेटेड हैं। सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बताता जाऊँ कि बैलेटेड और नॉन बैलेटेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सबसे बड़ा फर्क है दैट इज सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस। जिन लोगों की फाइल्स के ऊपर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस आ गए हैं वो फाइल्स कंफर्म बैलेटेड हैं। एस्केलेशन कॉस्ट से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एस्केलेशन कॉस्ट तो मैंने जैसे आपको पहले समझाया, एक वो कीमत है जो उस वक्त से लेके इस वक्त के दरमियान एक डेवलपमेंट की कॉस्ट का जो डिफरेंस बना है दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन कॉस्ट।
अब बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो अभी तक मैप पे एग्जिस्ट नहीं करते। व्यूवर्स, जो मार्केट में इस टाइम हमारे पास मैप्स हैं, ये 4th बैलेट के वक्त दिए गए थे। 4th बैलेट के वक्त जितनी लैंड ऑन ग्राउंड अवेलेबल थी, जो 4th बैलेट के वक्त जो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया था उस लैंड के अकॉर्डिंगली, उसका मैप हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैनेजमेंट ने न्यू लैंड बाय की है, तो उनके मैप्स अभी तक नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता जाऊं कि अनकरीब शायद 6 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर मैनेजमेंट न्यू मैप्स देगी। क्योंकि अभी अगर आप इन मैप्स को जरा क्लियरली जूम इन करके देखें तो इन मैप्स के ऊपर भी बहुत सारी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर स्ट्रीट नंबर्स नहीं दिए गए, उनके ऊपर प्लॉट नंबर्स नहीं दिए गए। लिहाजा नथिंग टू वरी, आप लोग सेफ हैंड्स में। अगर आपकी फाइल के ऊपर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आपकी फाइल कंफर्म वैलिडेट है। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल थोड़ी सी कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को लेके कुछ लोग फायदा उठाते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम लोग ऐसे नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मिसगाइड करते हैं, कुछ लोग डीएचए वैली को डिग्रेड करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, और उनका पर्पस ये है कि आपको नेगेटिव करके, आपको थोड़ा सा डरा के आपसे फाइल को बाय किया जाए, सस्ते होने पौने दामों में बाय किया जाए और अगेन उस फाइल को बेचा जाए। रेट का फर्क जरूर है। अनलकीली जिन लोगों की फाइल्स ऑन मैप नहीं शो हो रही, उसके रेट का फर्क जरूर है। और रेट का फर्क इसलिए है क्योंकि जो बायर है उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये मेरा प्लॉट ब्लू बेल के अंदर तो है, लेकिन कौन सी स्ट्रीट में है, कौन सी लोकेशन पे आएगा, कहां पे आएगा। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन फर्क इतना ज्यादा नहीं है। और सेकंड फर्क जो इसके अंदर बनता है वो टोटल सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एस्केलेशन कॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ अभी तक फर्स्ट बैलेट प्लॉट्स हो गए, सेकंड बैलेट प्लॉट्स हो गए, जिनके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट लगी हुई है, उनकी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं। मतलब फर्स्ट बैलेट की 8 मरला की इंस्टॉलमेंट एस्केलेशन कॉस्ट फर्स्ट बैलेट की सिर्फ 2 एक साथ रह गई हैं। 60,000 रुपये उसकी किस्त थी, मतलब 6 लाख रुपए में से सिर्फ 1,20,000 रुपया बैलेंस है। तो जिसके अंदर जितने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एस्केलेशन कॉस्ट जमा है, जाहिर है वो प्लॉट थोड़ा महंगा होगा, और उसकी क्योंकि लोकेशन डिक्लेयर्ड है, वो उस लोकेशन की वजह से थोड़ा महंगा होगा। वेयर जिस फाइल के ऊपर सिर्फ सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो फाइल थोड़ी सी सस्ती होगी। उसके ऊपर अभी तक एस्केलेशन कॉस्ट मतलब पेंडिंग है पूरी की पूरी। अगर 5 मरला है तो पूरी की पूरे 4 लाख रुपए पेंडिंग है। पहली बात, उसका 4 लाख रुपए का रेट कम हो गया। और जरूरी नहीं है कि तमाम फाइल्स जिनके ऊपर एस्केलेशन अभी तक नहीं लगी हुई वो मैप पे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला फर्क जहां पे अभी तक डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, उन लोगों से एस्केलेशन कॉस्ट नहीं आस्क की गई। इसी तरह से बहुत सारी फाइल्स हैं, एस्केलेशंस के डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके ऊपर आई गेस 2021 में एस्केलेशन मांगी गई, फिर 2022 के जून में या मई में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस्केलेशंस मांगी गई। डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। और 2022 के सितंबर में भी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके ऊपर एस्केलेशंस लगी। तो इसी तरह जैसे जैसे मैनेजमेंट उस एरिया तक डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करेगी, उस टाइम आपकी फाइल के ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब मैनेजमेंट जब आपके प्लॉट के पास या आपके एरिया में डेवलपमेंट वर्क करेगी, तब आपकी फाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली एस्केलेशन कॉस्ट आ जाएगी। नए मैप के हिसाब से भी जब डेवलपमेंट वहां पे काम करेगी, आपकी ऑटोमेटिकली फाइल के ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट आ जाएगी। अनलकीली शायद आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, बहुत सारी शायद फाइल्स ऐसी भी हों जो उस ब्लॉक में उनकी गुंजाइश नहीं होगी। वैसे मेरा नहीं ख्याल, मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, दोबारा रीएलोकेट नहीं करना चाहिए, और चांसेस भी हैं कि रीएलोकेशन नहीं होगी। आपको अगर ब्लू बेल के अंदर प्लॉट ऑलरेडी पहले दिया गया है तो आपका प्लॉट ब्लू बेल में ही रहेगा, अगर वंस उसके ऊपर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई हो गए हैं। क्योंकि रिसेंटली जब ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया था, बहुत सारे लोग डीएचए के पास गए थे कि हमने ब्लू बेल ब्लॉक में कैटेगरी प्लॉट होने की वजह से या इस लोकेशन की वजह से हमने ये प्लॉट महंगा खरीदा और आपने इसको रीएलोकेट करके डैफोडिल ब्लॉक पे या लिली ब्लॉक में भेज दिया। तो मेरे ख्याल में ये मिस्टेक मैनेजमेंट दोबारा से नहीं करेगी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी फाइल्स जो ओपन है, ओपन बैलेटेड फाइल्स के ऊपर अगर आपकी फाइल ओपन है, बैलेटेड है, ऑन मैप भी एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है इस वजह से भी आपकी फाइल के ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट अभी तक नहीं आई। मैंने ऑब्जर्व किया है, इसके बिहाइंड मुझे एग्जैक्ट कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि डीएचए इस तरह से क्यों कर रहा है, बट मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है 2-3 फाइल से जो ओपन थी, बैलेटेड थी, उस टाइम एस्केलेशन नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने परचेजर को बेची, उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर की और उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद बताया कि जी हमने नई स्टेटमेंट ली है तो इसके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट आ गई है। तो व्यूअर्स, इस एस्केलेशन को लेके इतना ज्यादा
मेरे ख्याल में कंफ्यूजन नहीं बनानी चाहिए। और मेरी डीलर से भी रिक्वेस्ट है कि इस एस्केलेशन को लेके मेंबर्स के साथ, अलॉटीज के साथ, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कंफ्यूज करके उनसे चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। व्यूअर्स, इस टाइम जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपडेट दी, रास्ते का काम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। आने वाले दिनों में प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ भी रही हैं। इस टाइम परचेजर ज़्यादा है, सेलर कम है, इसीलिए डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोपेगेंडास बना के लोगों को डरा के, नेगेटिविटी फैला के उनसे फाइलें बाय करते हैं और अगेन उन्हें मार्केट में बेचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।